हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने सार्थक अंक को पहचानने के नियम डिस्क्राइब किया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वीमा के बारे में। वीमा एक तरह से चैप्टर का एक सेक्शन मान लीजिए। वीमीय विश्लेषण हम स्टडी करेंगे वीमीय विश्लेषण के बारे में। वीमीय वीमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ओके। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम पहला स्टडी करेंगे वीमा क्या होती है। व्हाट इज डायमेंशन? वीमा है ना, वीमा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वीमा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। आप पढ़े होंगे मुख्य रूप से 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उन पे भी चर्चा देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी यूज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना। 7 मूल भौतिक राशियों में बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां थी, ठीक है। और क्या? इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए वीमा क्या होगी, ध्यान से सुनिए। वीमा क्या होता है? किसी भौतिक राशि की वीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं। यानी अन्य मूल भौतिक राशियों को छोड़ करके अन्य किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो हम मूल राशियों के जो मात्रक है उन्हीं के ऊपर चढ़ा करके कुछ वैल्यूज यानी कुछ पावर क्या करते हैं, दूसरे भौतिक राशियों के मात्रक बीमा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मात्रक को बताते हैं। तो वही जो घात जो पावर जो हम लिखते हैं वो सारे के सारे क्या बीमा विश्लेषण से संबंधित होते हैं, ठीक। तो चलिए बीमा होता क्या है? किसी भौतिक राशि की वीमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं हम क्या, किसी भौतिक राशि की वीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ये क्या हो गया, बीमा का डिफिनीशन हो गया। क्या कि किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमा। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाएं। भौतिक राशियों की वीमाएं, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनका हेल्प हम लेंगे अन्य भौतिक राशियों की बीमा निकालने। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 4-5 भौतिक राशियों की बीमा मैं बताऊंगा जो मूल भौतिक राशियां हैं, उन्हीं का हेल्प ले करके अन्य भौतिक राशियों की बीमा हम लिखते हैं। और भी होते हैं लेकिन क्लास 11th के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कुछ देखिए यहाँ पे लंबाई, ठीक है ना, ये एक मूल भौतिक राशि है लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम
एक तरफ भौतिक राशि, भौतिक राशि हम लिख देते हैं यहाँ पे भौतिक राशि, फिर क्या मात्रक, और उसका यहाँ पे विमा लिख देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर है ना। भौतिक राशि अगर हम बात करेंगे द्रव्यमान की, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, किग्रा यानी किलोग्राम, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे केजी से। ठीक, और मात्र बीमा क्या होगा इसके लिए, यम, यम मतलब मास, द्रव्यमान के लिए बीमा ये लिखा जाएगा। अब बीमा को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है द्रव्यमान। और लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं ना, मीटर को एम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए जो बीमा होगा लंबाई यानी लेंथ, उसके लिए कैपिटल एल लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट में। समय, समय क्या होगा, समय को मात्रक क्या होगा, समय का सेकेंड, ऐसे ऐसे सेकेंड को रिप्रेजेंट कर दिया, और सेकेंड के लिए इसके समय के लिए जो बीमी सूत्र होगा वो टी होता है, टी फॉर टाइम, तो इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, समय का बीमी सूत्र। इस तरीके से ताप ले लीजिए, ताप का, तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और इसके लिए बीमी सूत्र स्टूडेंट क्या हो जाएगा, थीटा से, किसी किसी बुक में के से भी दिखा देता है, लेकिन हम यहाँ पे थीटा का यूज करेंगे, के का बीमी सूत्र थीटा होगा, सॉरी टेम्परेचर का बीमी सूत्र थीटा। इसी तरह विद्युत धारा ले लीजिए, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है, एम्पियर को ऐसे दिखाते हैं एम्पियर को, और बीमी सूत्र भी यहाँ ए से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, ये कुछ मूल भौतिक राशियों की बीमा है जिनका यूज हम अन्य भौतिक राशियों की बीमा को लिखने में करते हैं। दो और भौतिक राशियां हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम जो देखेंगे मोस्टली यही पांचों का यूज बार बार हमें मिलेगा, यही बहुत आयत आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए भौतिक राशियों की बीमा निकालने के तरीका, ठीक है ना, भौतिक राशियों की बीमा निकालने के तरीका का क्या होता है, भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करना। देखिए भौतिक राशियों की बीमा ज्ञात करना कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भौतिक राशि की बीमा को, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें से एक हम ले लेते हैं, यहाँ से एक भौतिक राशि, पहला ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल लेते हैं ये। अब स्टूडेंट अगर जिस भौतिक राशि का हमें बीमी सूत्र निकालना है, सबसे पहले उसका फार्मूला हमको आना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर आप पढ़े हो बहुत, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लिखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या, अब पहले देखिए किसी भौतिक राशि का बीमा निकाल, सबसे पहले मात्रक, अगर आप बीमा निकालना जानते हैं तो मात्रक भी निकालना जान जाएंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आज मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना ही बीमा लिखते समय, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा लेक्चर को। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक, अब क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक, देखिए क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल का मात्रक इज इक्वल टू, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई का मात्रक, ठीक है ना, अब गुणा चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, उसको मीटर से ही मापते हैं ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर बताइए, चलिए दिख रहा है, देखिए क्या हो गया, लंबाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर, और क्या होगा, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर और मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आप हमेशा पढ़ते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल आया आंसर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं 45 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे निकालते थे ना, जहां जैसा क्वेश्चन था।
तो देखिए कैसे आया, मीटर स्क्वायर ऐसे मात्रक आ गया। अब क्या आ गया, किसी भौतिक राशि का अगर हमको बीमा निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा, उस भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लाएंगे। देखिए इस टाइप में आ गया कि नहीं आ गया, मीटर के रूप में आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये किलोग्राम के लिए हमने बताया है, ये मीटर के लिए बताया है, ये क्या है सेकंड के लिए बताया है, ये क्या है केल्विन के लिए है यानी टेम्परेचर, और ये क्या है एम्पियर के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर को मीटर के लिए बीमा फार्मूला कौन होगा, एल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का बीमा हमने निकाल लिया, यहाँ क्या लिख दिया, इसलिए क्षेत्रफल की बीमा, क्लियर है ना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालने के बाद अब हम निकालते हैं आयतन का, ठीक है ना। एक कंफ्यूजन होगा तो दूसरे से और क्लियर हो जाएगा ना। चलिए क्षेत्रफल का इरेज करते हैं, अब आयतन का बताते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को बीमा में ऐसे पढ़ा दूंगा कि बीमा में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दूसरा देखो क्या आ गया, आयतन। अब आयतन हो गया, इसका हमको बीमा निकालना है, क्या करेंगे, आयतन बराबर क्या पढ़े हो अभी तक बताओ, आयतन बराबर पढ़े हैं क्या, लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही आयतन पढ़ते हैं ना आयतन के बारे में। तो क्या होगा स्टूडेंट, आयतन का मात्रक निकालो, आयतन का मात्रक इज इक्वल टू 60 में लिखते हैं लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक, ठीक है, अगुणे ऊंचाई का मात्रक, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा ये आ गया चौड़ाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, सब एक तरह के लंबाई है, तीन का मात्रक मीटर मीटर मीटर, क्या गया मीटर के घाते 3 आ गया। क्या आया, आयतन का मात्रक आया ना, आयतन का मात्रक किसके पद में, मूल मात्रक के पद में आ गया, इसलिए क्या होगा, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मीटर पे 3 पावर है, क्या होगा एल के घाते 3, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो क्या होगा, बीमा हमने निकालने का तरीका बता दिया ना। अब देखिए 2 का बताया। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बता दिया आपको, बीमा क्या होता है, मूल भौतिक राशियों की कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनकी बीमा बताया, और बीमा निकालने का तरीका बता दिया, लंबाई का बता दिया, सॉरी क्षेत्रफल का बता दिया, आयतन का बता दिया, एक आधा और बता दें। अच्छा चलिए एक और बताते हैं, एक और बता देते हैं, ठीक है। चाल का निकाला जाए, चाल का भी बता दे रहे हैं। 1 मिनट जस्ट वेट करिए। चलिए देखिए अब क्या होगा इसका, अब हम बताते हैं तीसरा जो है वो चाल का बताते हैं। जो चाल का आएगा वही वेग का भी होता है। तो चाल बराबर क्या पढ़े हो, दूरी बटे समय पढ़े है ना। इसलिए क्या होगा, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। आप लिखते हो ना 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे निकालते होगे पहले पढ़ते होगे। तो देखो मात्रक कैसे आ गया ना, सेकेंड को ऊपर ले जाओ क्या मिल जाएगा, मीटर, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड पे -1 पावर हो जाएगा। ये आ गया चाल का मात्रक मिल गया हमको, ठीक है। अब चाल का मात्रक किस रूप में आ गया, तो यहीं से देख के चाल की बीमा भी तो लिख सकते हो, इसलिए चाल की बीमा लिखो। क्या मिला, मीटर को एल से, सेकेंड को टी से, एल टी पे -1, ठीक है ना।
तो यहाँ से चाल की बीमा भी निकालनी है। अब यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ और भौतिक राशियों की बीमा हम बताएंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना। ओके स्टूडेंट्स।